भाइयों नमस्कार। भाइयों 13,235 गन्ना अगाया सबने बुआई करी। पेढ़ी का भी हमने रिजल्ट दिखाया कि कैसा है। लेकिन भाइयों गेहूं कटाई के बाद का गन्ना बहुत ही कम किसान भाइयों के पास है 13,235। और इसका रिजल्ट अब तक का कैसा आया ये आज हम आपको बताएंगे। और 13,235 कब की बुआई करनी चाहिए। भाइयों ये जो गन्ना है कोसा 13,235 गेहूं कटाई के बाद का गन्ना है और बहुत ही कम लागत का है। और भाइयों इसकी हाइट देखिए आप, ये मेरा हाथ यहाँ तक आ रहा है। लगभग भाइयों 10 फीट का गन्ना है 10 फीट का। और गन्ना बहुत ही, ये मान के चलो बहुत ही कम लागत का मतलब ये नहीं है कि इसमें हमने एनपीके नहीं दिया या यूरिया नहीं दिया। इसमें वैसी डोज सब दी है, लेकिन दवाई इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड बहुत ही नाम मात्र के लगे हैं। फंगिसाइड तो कोई नहीं लगाया, केवल एक नीचे रिजेंट लगाया था। और रिजेंट दवाई अब के मुकाबले बहुत ही नॉर्मल दवाई है। ये देखिए, क्योंकि किसान भाइयों एक दिक्कत हो रहा है सभी के सामने कि गेहूं कटाई के बाद का गन्ना कौन सा अच्छा है। ये भाइयों सबने अगेता गन्ना तो सबने लगा के देख लिया, लेकिन गेहूं कटाई के बाद का गन्ना बहुत ही कम किसान भाइयों के पास है। और सभी ये कह रहे थे कि ज़्यादातर किसान भाई कि आपके पास जो गेहूं कटाई का गन्ना है वो दिखाओ। ये जो गन्ना है भाइयों ये गेहूं की कटाई के बाद का गन्ना है और हाइट बहुत शानदार है। ये देखिए, हाँ एक चीज़ को कह सकते हैं आप, जैसी ही सर्दियाँ आनी चालू हुई इसमें भाइयों जो पत्ता नीचे लग हरा था ये सब भाइयों पत्ती बन गई, सूख गया। ऊपर की 4 डंडी ही ये देखिए हरी रह गई। और कुछ किसान भाई इसे ये कह रहे हैं कि रोग है। भाई रोग नहीं है, ये सर्दियों के कारण ऐसा हो जाता है। इसे आप बरकरार पानी टाइम पे देते रहिए, 10 से 12 दिन में इसे पानी लगना चाहिए सर्दियों में। दूसरा भाइयों कुछ किसान भाई कहते हैं कि ये गन्ना पतला। भाइयों गेहूं कटाई के बाद तो इसमें इतना शानदार रिजल्ट आया है, वाकई में बहुत गजब। ये देखिए अंदर को तो और भी बढ़िया है। ये यहाँ पर थोड़ा सा पेड़ है, पेड़ों की वजह से थोड़ी सी छैल सी आ रही है। भाइयों गन्ने की मोटाई देख लो, कोई ये नहीं कह सकता कि गन्ना कम मोटाई का है। गेहूं कटाई के बाद तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है भाइयों इसका बुआई का। अगर कोई किसान भाई इसे गेहूं कटाई के बाद बोना चाहते हैं और तो आराम से बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोग नहीं है, ना ही आप इसे कोई स्पाउटिंग बता सकते हैं कि स्पाउटिंग है। ये देखिए नीचे से कोई ऐसा नहीं है जी कोई सी भी मेड़े में जो कि गन्ना फूट रहा हो नीचे से, देखो कोई सा ही मेड़ा देख सकते हैं आप। और हमने इसकी एक बार बंधाई करवा दी है। ये देखिए स्पाउटिंग कोई से भी मेड़े में आपको नहीं मिलेगी। भाइयों एक चीज़ और कुछ किसान भाई कहते हैं या कुछ विशेषज्ञ मान लो कि इसे सिंपल विधि से बुआई नहीं करनी चाहिए। भाइयों ये देखिए सिंपल विधि से बुआई की हुई है। हर खूड़ में 28 इंची पर भाइयों ये गन्ना बुआई किया हुआ है। हाँ एक चीज़ है, अगर किसी मेड़े में ज़्यादा कल्ले हैं तो उसमें थोड़ा सा गन्ना वाकई में पतला है, लेकिन गन्ने की मोटाई जो आप मार्च में गन्ना बुआई करना है ना उससे ज़्यादा है इस गन्ने में मोटाई। ये हमें इस बीज की खासियत देखने को मिली। और इसका रिजल्ट भाइयों जब इसकी गन्ना कटाई होगी ना इसका रिजल्ट और बेहतर करके हम जब बताएंगे आपको कि सिंपल विधि से गन्ना कैसा निकला गेहूं कटाई के बाद का 13,235। भाइयों अब तक का जो रिजल्ट है बहुत ही बढ़िया लगा, ना कोई इसमें रोग या कीट नहीं लगते, बहुत ही कम दवाई में ये हो जाता है। हाँ एक चीज़ और है, अगर कोई ये सोचो कि बिना एनपीके यूरिया के हो जाएगा, भाइयों ये लागत तो आपको देनी पड़ेगी जो नॉर्मल लागत आप देते हो। ये देखिए गन्ना कोई ये नहीं कह सकता कि गन्ना बारीक है, देख लो भाइयों बहुत ही शानदार। और कोई भी आँख इसमें बिल्कुल स्वस्थ है, शहरी आँखें, गन्ना कोई फुटाव है। और भाइयों एक चीज़ और है, कुछ किसान भाई इसे आगाया बोल लेते हैं। सितंबर अक्टूबर की बुआई का तो 13,235 बिल्कुल नहीं है। अगर आप फरवरी में बुआई करें तो वह भाइयों वो भी जल्दी है। आप तो इसे मार्च अप्रैल तक ले जाएं, इसकी बुआई बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। कम लागत में अच्छी पैदावार लेनी है 13,235 से तो थोड़ा सा लेट बुआई करें। और ना ही इसमें गिनने की समस्या आएगी फिर, और एक ही बंधाई में काम चल जाएगा।
और लागत भी बहुत ही नॉर्मल देनी है, यह नहीं कि एक्स्ट्रा लागत दे दो। एक्स्ट्रा लागत से कोई फ़ायदा नहीं है भाइयों, बहुत अच्छा रिजल्ट इस गन्ने का आएगा। और कोई भाई ये नहीं कह सकता इस खेत को आके देख के कि ये गेहूं कटाई के बाद का गन्ना है। ये देखिए बिल्कुल 10 फीट का गन्ना हर एक मेड़े में है, और कोई कोई गन्ना 10 फीट से ऊपर का भी है। और आगे चल के भाइयों ये हाइट इसकी बढ़ेगी। ये देखिए ये गन्ना भाइयों 10 फीट से भी ऊपर का, ये देखिए। और गन्ने की मोटाई इसमें भी देख लो तुम, ये नहीं कह सकते कि गन्ने की कम मोटाई है, गन्ने की शानदार मोटाई है। तो भाइयों अगर आपने किसी भाई ने गेहूं कटाई के बाद का 13235 गन्ना है तो वो ये बताएं कि आपने कितनी लागत दी है और कैसा हो रहा है, क्योंकि सभी किसान भाइयों को पता चलना चाहिए कि रिजल्ट कौन सा बीज बढ़िया दे रहा है। ये बात नहीं है कि 13235 सब में बेस्ट है भाइयों, एक से एक बढ़िया गन्ना आ रहा है। 13235 में कमियां भी हैं तो इसमें लाभ भी हैं किसान भाइयों के लिए। और लाभ ये है कि इसमें दवाई का खर्चा बिल्कुल नामात्र है। अगर पैदावार में थोड़ा सा कम भी निकल गया है तो आपकी खर्चा लागत भी तो कम आ रही है। हाँ एक चीज़ और है, इसे कभी भी जल्दी बुआई ना करें, और दूसरा समय पर डालने। इसमें सूख बहुत जाती है गिरने के बाद भी, और गन्ना आप कटाई करके अगर आप इसका ढेर लगा देते हैं जैसे कि 2-3 दिन बाद गिरना चाहते हैं तो भाइयों तो भी सूख जाती है। इसलिए इसे आप जल्दी से जल्दी मील में पहुंचाएं और इसकी बुआई थोड़ा सा लेट करें। ना कोई इसमें दवाई देने की ज़रूरत, नॉर्मल लागत में बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाला गन्ना है। और अगर आप 0238 का से इसका मुकाबला करें तो ये तो नहीं है कि 0238 बराबर आप इसका वजन निकाल लेंगे। हाँ पैदावार थोड़ा बहुत 19-20 का ही फर्क रहेगा, लेकिन अच्छा बीज है अगर आप इसकी लेट बुआई करते हैं। और कुछ किसान भाई ये भी कहते हैं कि 0238 में हमारा बहुत लागत आ रही है, उसके मुकाबले ये बहुत बेस्ट बीज है कोसा 13235। भाइयों लेट बुआई में 15023 और 13235 बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के बीज हैं। इनमें कम लागत आती है। 15023 में थोड़ा सा टॉप बोरर की भी शिकायत है और फंगस की भी, लेकिन इसमें ज़्यादा शिकायत नहीं है। और आप ये भी बताएं कि आपको कौन सा गन्ना बीज अच्छा लग रहा है और आपके यहाँ कौन सा अच्छा हो रहा है। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।